खबर सागर जिले के साहगढ़ से आ रही है, जहां एक 32 वर्षीय विद्युत कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। मामला साहगढ़ के रामपुर ग्राम का है, जहां युवक ट्रांसफार्मर पर सुधार कार्य करने के लिए गया था। तभी अचानक ट्रांसफार्मर में करंट आने के कारण युवक करंट की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना लगते ही रामपुर सरपंच रानू राजा सहित भारी संख्या में घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना पर मृतक के परिजन साहगढ़ पुलिस और तहसीलदार ज्ञानचंद राय घटना स्थल पर पहुंचे। सबको सब वाहन में रखकर साहगढ़ लाया गया, लेकिन गुस्साए परिजनों ने सबको नेशनल हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मृतक के परिजनों ने साहगढ़ विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता दीपक वर्मा और लाइनमैन भारत यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक संदीप रजक साहगढ़ विद्युत मंडल में आउटसोर्स में कार्य करते हैं। संदीप का बीते माह साहगढ़ विद्युत मंडल के लाइनमैन भारत यादव से विवाद हो गया था, जिसमें भारत यादव ने मृतक संदीप रजक को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए धमकी भी दी थी। लेकिन दूसरे ही दिन पूरे घटना पर माफी मांगते हुए आपसी समझौता कर लिया था। झगड़े की घटना का मृतक संदीप के परिजनों ने कई दफा साहगढ़ आईसी दीपक वर्मा से भारत यादव और संदीप को अलग अलग करने की मिन्नतें भी की, लेकिन दीपक वर्मा ने अपने अड़ियल रवैये के चलते दोनों को अलग अलग करने की बजाय उल्टा मृतक संदीप को ही नौकरी से निकालने की धमकी दे डाली। आज जब रामपुर से विद्युत सप्लाई बंद होने की शिकायत आती है तो आईसी के द्वारा मृतक संदीप रजक को भारत यादव के साथ सप्लाई चालू करने भेजा जाता है। रामपुर पहुंचकर भारत यादव के द्वारा परमिट लेकर रामपुर फीडर की विद्युत सप्लाई बंद करने को बोला जाता है और सप्लाई बंद होने के बाद संदीप रजक ट्रांसफार्मर पर सुधार का काम करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद विद्युत सप्लाई चालू हो जाती है और संदीप करंट की चपेट में आ जाता है और उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। ये जो घटना हुई है इसके बारे में बताएं। आज की घटना बहुत ही दुखद है। लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे की घटना है। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने तुरंत चौकी प्रभारी जी को सूचित किया, उसके बाद तहसीलदार साहब को सूचित किया और सभी लोग यहाँ पर पहुँचे। लेकिन जो बिजली विभाग की टीम है उसमें से कोई भी अभी तक यहाँ उपस्थित नहीं रहा। अभी 3 घंटे तक यहाँ पर सब खेत में पड़ा रहा, लेकिन कोई भी बिजली विभाग की तरफ से नहीं आया। उसके बाद परिजनों की बात हुई विधायक जी से, तो उन्होंने उनके लिए आश्वासन दिया है कि जो भी उचित मुआवजा होगा, जो बीमा की राशि होगी, तो वो उनको मिलेगी। अच्छा, खबर मिली है कि ओआईसी को फ़ोन लगाते रहे लेकिन वो मौके पे आया ही नहीं। वो मौके पे नहीं आए, उसके बाद उनने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया और जो यही साहब थे उनका भी फ़ोन बंद रहा है। 26-27 साल की उम्र में संदीप रजक जो आउटसोर्स में काम करते थे बिजली विभाग में, तो उनकी आज खम्भे जो सामने खम्भा है जी, इस पे लाइट का काम कर रहे थे। तो उसी समय वो परमिट लेके काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से साहगढ़ ऑफिस से लाइट को जोड़ दिया गया, उसी वजह से उनकी। अच्छा, घटना में आपको लापरवाही किसकी समझ में आ रही? पूरी की पूरी जो लापरवाही है वो पूरी बिजली विभाग स्टाफ की है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो पे? हम लोग चाहते हैं कि पहले तो जो जेई हैं यहाँ से इनको निलंबित किया जाए और जो पूरी जो इनकी कार्यप्रणाली है उसमें सुधार किया जाए। पहले से भी बिजली विभाग पूरे ग्रामीणों को क्षेत्र में परेशान करता रहा, ना तो कभी लोगों की फ़ोन उठाते हैं और हमेशा अगर लाइट एक दिन किसी तरह से लाइट कट जाती तो 3-3 4-4 दिन बाद जोड़ पाते थे और जो उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो घटना जिनके साथ हुई है ये कौन है आपके? ये हमारे मंजल भैया हैं। अच्छा, क्या घटना हुई? करंट लगने से मौत हो गई। अच्छा, कैसे करंट लगा इसके बारे में आप बता सकते हैं थोड़ा? ये भरत यादव बताएंगे। भरत यादव और संदीप की दोनों की ड्यूटी साथ में थी। अच्छा, ये काय के लिए आए थे यहाँ पे वैसे? जे यहाँ आपके जेनई के वसूली के लिए आए थे कि लाइन जोड़ने आए थे कि काटने, जो जानकारी भरत यादव से मिलेगी। अच्छा, क्या चाहते हैं अब आप? क्या चाहते हैं हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चाहते भैया, चलोगे आपका बताते हैं। इसको नहीं होना चाहिए क्लियर न्याय चाहने। आज ये जो घटना हुई है
ये काफ़ी दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे विभाग का जो एक अच्छा कर्मचारी आज दुर्घटना का शिकार हो गया। जैसी जानकारी मुझे मिली, ये रामपुर गांव में परमिट लेके काम करने के लिए जो गया था, उसको करंट का झटका लगा और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। अब क्योंकि ये थोड़ा सा जांच का विषय है कि परमिट किसने लिया था, कब कैंसिल कराया, किसके फ़ोन से परमिट लिया गया, ये सब जांच के बाद जो भी दोषी सर जितना कि हम लोग ने मौके पे जाके इन्वेस्टिगेशन की है अपने स्तर से, उसमें तो पता ये निकलता है कि भरत यादव ने परमिट लिया, क्योंकि वही शासकीय कर्मचारी था, वो साथ में भी था, तो कैंसिल भी तो भरत यादव के मोबाइल से ही हुआ होगा। अब ये चूँकि सब स्टेशन में रजिस्टर रहता है, परमिट कौन लिया, कौन वापस किया, किसने कैंसिल किया, ये थोड़ा सा रजिस्टर देख के ही पता चलेगा कि उसने कब परमिट लिया था और कितनी देर बाद परमिट कैंसिल कराने के लिए फ़ोन किया सब स्टेशन में। ये सब स्टेशन जो ऑपरेटर होगा उसका भी बयान वगैरह लेना पड़ेगा और रजिस्टर जो है उसको भी चेक करना पड़ेगा। सर जैसा कि परिजनों से पता चला है कि जो लाइनमैन भरत यादव थे और जिनके साथ घटना हुई है संदीप रजक, तो इन दोनों के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था। मृतक के परिजनों ने कई बार मांग भी की कि दोनों को ड्यूटी से अलग अलग कर दिया जाए, पृथक पृथक कर दिया जाए, फिर भी अधिकारी ने ज़बरदस्ती पृथक नहीं किया। आज ये घटना हुई, शायद उसी विवाद की वजह से तो नहीं हुई। ये भी वही मैंने बताया कि जांच का विषय है, किसकी और किसके बीच लड़ाई चल रही थी, इसकी जानकारी जय साहब को थी या नहीं थी। अब जैसा अभी पता चला है कि जय साहब को जानकारी थी, अब चूँकि उनसे ये पूछना पड़ेगा कि उस समय पे अगर वो ये कार्रवाई कर देते, जो भी विवाद था दोनों को अलग कर देते या जो भी हो, तो आज शायद ये दुर्घटना नहीं होती। ये भी एक जांच का विषय है। सर अगर मामले में भरत यादव लाइनमैन दोषी नहीं है तो घटना स्थल पे वो सामने थे, लेकिन घटना होने के बाद अपने साथी कर्मचारी को बचाने की जगह घटना स्थल से भागे क्यों वो? ये सही बोल रहे हैं आप कि उनको वहाँ पे रहना था, भागा था, छोड़ कर भागा। हाँ उनको नहीं जाना था वहाँ से, लेकिन शायद अगर भरत यादव अगर दोषी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी कि वो वहाँ से क्यों गए या परमिट उन्होंने कब लिया और कब वापस किया। सर घटना के 3 घंटे 4 घंटे बीत जाने के बाद भी जेई साहब घटना स्थल पे नहीं आए और मोबाइल लगातार उनका बंद है, तो इस लापरवाही के लिए उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब उन पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी, क्योंकि ऐसे समय में जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, उनको रहना चाहिए था, लेकिन जो भी प्रावधान होगा उन पे कार्रवाई करेंगे। सर मृतक के परिजनों के लिए विभाग की ओर से क्या सहायता की जाएगी? जो विभाग की तरफ से उनको 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है, इसके अलावा जो इंश्योरेंस की राशि है वो भी दी जाती है, जो क्रिस्टल कंपनी, जो आउटसोर्स कंपनी जो इनको रखती है उनके द्वारा। सर परिजनों ने पारिवारिक एक सदस्य को नौकरी की भी मांग की है, उस पर क्या बोलेंगे आप? अब देखिए जो प्रावधान होगा कंपनी का, हर संभव प्रयास करेंगे कि उनको मदद मिले, चाहे आर्थिक हो चाहे और दूसरी तरह से प्रयास करेंगे कि